हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे कि यदि वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं इस तरह के, तो इसका बहुलक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान है, बस इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र पता है तो हम किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक बहुत अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। और बहुलक निकालते समय कोई अलग से कॉलम भी नहीं बनाना पड़ता है, जो दिया रहता है उसी के थ्रू, उसी के द्वारा हम कर लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाते हैं, जितना दिया है उसी से हम इसको हल करेंगे। तो चलिए किस तरह से हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमें करना क्या है, पहले तो हम इस बहुलक का फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो कि बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है और इसी सूत्र के माध्यम से हम इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र में जितना भी लेटर लिखा है F1, F0, H, L, ये सब यदि हमें पता हो तो हम बहुत ही आसानी से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो लेटर दिए गए हैं ये भी पता करना बहुत ही आसान है। हमें करना क्या है, ये जो बारंबारता दिया गया है, देखना है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारा F1 होगा। जैसे इसमें यदि हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारा F1 है। और जस्ट इसके ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला लिखा है ये हमारा F0 है। और जस्ट इसके नीचे वाला जो लिखा है वो F2 है। तो इस तरह से बारंबारता में हमारा F1 भी मिल जाता है, F0 भी मिल जाता है और F2 भी मिल जाता है। अब बचा क्या, L और H। तो ठीक F1 वाला जो मान है, जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक उसके सामने वाला जो ये वर्ग अंतराल दिख रहा है, ये वर्ग अंतराल, इसमें जो ये लिखा है 20, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको L से लिखते हैं। तो ये L का मान है। और H निकालना है तो देखना है कि इनके बीच में गैपिंग कितनी है, कितने कितने का गैपिंग चल रहा है, कितने कितने का अंतर है सभी संख्याओं में। तो 10 से 20 10 का अंतर, 20 से 30 10 का अंतर। तो जो अंतर होता है सब में वो H का मान होता है। तो इस तरह से यदि हमको F1 पता चल जाए तो सभी मान हम आराम से इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, L बराबर है 20, F1 बराबर है 40 और F0 बराबर है 24, F2 बराबर है 36 और H बराबर है 10। तो ये इतना वैल्यू हमें पता चल गया, मान हमें पता चल गया। अब यही मान लाके इसमें रख देना है। L के जगह 20, तो इसके जगह हम रख देंगे 20 प्लस F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बारंबारता 40 है, तो इसके जगह हम रख देंगे 40 माइनस F0। तो F0 कितना दिया है, ठीक इसके ऊपर वाला F0 होता है, तो 24 है, यहां रख देंगे 24। और नीचे क्या है, 2 गुणे F1, तो ये 2 गुणे F1, तो F1 का मान वही 40, यहां रख देना 40 माइनस F0, तो ऊपर हमने F0 का मान लिखा है, यही है F0 माइनस F2, तो F2 कितना है 36, इसके जस्ट नीचे वाला 36, यहां हम रख देंगे 36 और गुणे में H का मान कितना है 10। जितने का सब में अंतर दिखेगा वही H का मान है, या हमने रख दिया 10। अब इसको हल करेंगे, हमारा बहुलक निकल जाएगा 20 प्लस, यहां 40 में से 24 को घटा देंगे, बचेगा 16। नीचे 2 का गुणा 40 में करेंगे 80 माइनस, इन दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो 24 और 36 ये हो जाएगा 60, गुणे में 10
20 प्लस 16 बटे यहां 80 में से 60 को घटा देंगे तो बचेगा 20 और गुणे में है 10। अब हम देखेंगे कि 10 से ये कट जाएगा, 10 के पहाड़ा में 20 कितनी बार में आएगा? 2 बार में, तो 2 से ये कट गया। और 2 के पहाड़ा में 16 कितनी बार में आता है? इससे कट जाएगा 8 बार में। तो इस तरह से इस तरफ का 20 और इसको हल करने पर आ गया 8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 28। ये हमारा बहुलक है। तो हमें क्या करना है? यदि बहुलक ज्ञात करना है तो बस हमें इसका मान पता होना चाहिए कि इसका मान कहां पे है। इसी तरह ये देखिए, यहां पर हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने इस क्वेश्चन को हल किया था। हम करेंगे क्या? देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है वो दिख रहा है 12। तो जो सबसे बड़ा है वो हमारा F1 है, और ठीक इसके ऊपर वाला F0, ठीक इसके नीचे वाली संख्या F2, और ठीक इसके सामने का जो ये वर्ग अंतराल दिया है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, इसीलिए हम इसको L से दिखाते हैं। तो ये हमारा L का मान हो गया। तो इस फार्मूले में, इस सूत्र में जितना कुछ लिखा है F1, F0, L, ये हमें पता चल गया। अब H पता करना है तो हम देखेंगे कितने कितने का अंतर सब में है, सभी संख्याओं में कितने कितने का अंतर है। तो 20 से 40 20 का अंतर, 40 से 60 20 का अंतर, 60 से 80 20 का अंतर। तो जो अंतर है वही H का मान है। तो यहां हम दिखा देंगे कि F1 बराबर 12, F0 बराबर 10, F2 बराबर 6 और L बराबर 60 और H बराबर 20। तो ये हमने मान पूरा का पूरा निकाल लिया। अब यही मान इस सूत्र में रख के हमें हल कर लेना है। L के जगह कितना रखेंगे? 60 प्लस F1 के जगह सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? 12। तो F1 के जगह 12 माइनस F0 इसके ऊपर वाला 10 बटे में 2 गुणे F1, तो F1 यही 12 माइनस F0, तो F0 मतलब 10 माइनस F2, F2 कितना है? 6 और H का मान जितने का अंतर है गुणे में 20। अब इसको हल करेंगे। 60 प्लस 12 में से 10 को घटाएंगे 2। यहां पे करना क्या है? इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो 12 दूना 24 और इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, क्योंकि इन दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा 16 और गुणे में 20। अगले स्टेप में 60 प्लस 2 बटे में 24 में से 16 घटा देंगे, बचेगा 8 और गुणे में 20। अब यहां देखेंगे कि 2 से ये कट जाएगा, 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है, 8 भी आता है। तो 2 पहाड़ा में 2 एक बार में और ये 4 बार में। अब 4 से 20 भी कट जाएगा, 4 से ये 20 कटेगा 5 बार में। तो इस तरह से इस पूरे को हल करने पर जो हमारा आंसर आया 5 आया। तो यहाँ 60 और प्लस यहाँ 5 दोनों को जोड़ देंगे, आ गया हमारा 65। यही हमारा बहुलक है। तो इस तरह से हम बहुलक ज्ञात करते हैं।